हेलो दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को हील एंड पॉजिटिव कर रहे होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस चैनल पर। तो आज मैं फिर से आप सभी के लिए एक नई और फ्रेश रीडिंग लेकर के आ गई हूँ। आज हम देखेंगे कि आपके पर्सन की लाइफ में इस समय पर क्या चल रहा है, आपको लेकर के उनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है, उनके करंट के थॉट्स देखेंगे, फीलिंग्स और प्लान्स उनकी क्या है। ये जो रीडिंग हो रही है ये एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। इसका मतलब ये है आप इसे जब भी देखेंगे ये आपके साथ रेजोनेट जरूर करती है। जितना रेजोनेट हो उतना ही लीजिएगा, बाकी को दूसरों के लिए जाने दीजिएगा। आप इस रीडिंग को एक गाइडेंस के तौर पर भी देख सकते हैं। देखिए, इस समय पर हो सकता है कि आप और आपके पार्टनर एक दूसरे से दूर हो, आप दोनों का नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रहा, आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े, मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशन बहुत ज्यादा हो। और अगर मैं प्रॉब्लम्स की बात करूं, रीजन की बात करूं कि क्या रीजन है, तो थर्ड पार्टी या फिर फैमिली मेंबर का इन्वॉल्वमेंट आप दोनों के रिश्ते में बहुत ज्यादा था, जिसकी वजह से ये सारी की सारी दिक्कतें आपके जीवन में आई हैं। तो रीजन चाहे जो हो, मेन मुद्दा ये है कि आप दोनों एक दूसरे से दूर हैं। देखिए, आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, आप इंडिया से देख रहे हैं, इंडिया से बाहर से देख रहे हैं, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ये रीडिंग सबके लिए है, ठीक है। आपको क्या करना है कि अपना नाम जो है वो कमेंट सेक्शन में जरूर से क्लेम कर दीजिएगा और अपने पर्सन का नाम अपने मन में 3 बार जरूर दोहराइएगा। इससे आप दोनों की जो एनर्जी है आज की इस रीडिंग से कनेक्ट हो पाएगी और हम सही सही जान पाएंगे कि डिवाइन एंजल्स हमें क्या मैसेजेस देना चाहते हैं एंड आपकी एनर्जी हमें क्या संकेत दे रही है, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे इसी तरीके की वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। सबसे पहले मैं आपको कार्ड्स बता देती हूँ, उसके बाद इंपॉर्टेंट नंबर्स बता दूंगी, उसके बाद हम एनर्जीज को चेक करना शुरू कर देंगे। तो डियर डिवाइन एंजल्स की हेल्प ले लेते हैं, प्लीज हमें गाइड करें। मेरे व्यूअर्स को लेकर के इस समय पर क्या चल रहा है, वो जिसके लिए भी रीडिंग देख रहे हैं उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है, उनकी क्या थॉट्स है, क्या फीलिंग्स है। कार्ड्स कुछ इस तरीके से आ रहे हैं। टावर का कार्ड आया है, क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट का कार्ड आया, एस ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है 7 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। और ये जो रीडिंग है ये सभी राशियों के लिए है, ठीक है। अगर मैं नंबर्स की बात करूं तो नंबर 3 की एनर्जी, नंबर 6 की एनर्जी, नंबर 7 की एनर्जी, नंबर 2 की एनर्जी, नंबर 10 की एनर्जी, ये इंपॉर्टेंट नंबर्स निकल करके आ रहे हैं। आप अपने और आपके पार्टनर के डेट ऑफ बर्थ, मंथ, टाइम, ईयर से मैच करके देख लीजिएगा। देखिए, यहाँ पर मैं सबसे पहले तो ये कहूंगी कि आपके पर्सन की आपको लेकर के फीलिंग्स जो है वो पूरी तरीके से बदल चुकी है। ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि अब वो आपको उस नजर से नहीं देखते जिस नजर से वो पहले आपको देखा करते थे। उनकी फीलिंग्स, उनको लेकर के आपकी जो राय थे, थॉट्स थे, वो बिल्कुल ही बदल चुका है। उनका परसेप्शन पूरी तरीके से शिफ्ट हुआ है और मुझे यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिख रही है कि जैसे आपके पर्सन अंदर से ना हिल चुके हैं। उनकी सोच, उनकी मान्यताएं, उनकी राय, सब कुछ जैसे कि ना पूरी तरीके से हिल गई है। एक शेकिंग मोड में यहाँ पर दिख रहा है, मतलब कि शेक हो चुका है इनके सारे थॉट्स आपको लेकर के। यहाँ पर एक ना गुड न्यूज भी आ रही है। सबसे अच्छी बात यह है कि अब वो आपको पॉजिटिव नजर से देखने लगे हैं। ओ माय गॉड, ऐसा क्या हो गया है कि वो आपको लेकर के वो पॉजिटिव थॉट्स उनके हो चुके हैं। अगर पहले उनका आपके लिए नजरिया नेगेटिव था, अगर पहले उन्हें आपकी बातें जो हैं वो चुभती थी, अगर वो आपसे बात करने से कतराते थे, आपकी मौजूदगी उनको इरिटेट करती थी, तो वो सब अब बदल चुका है पूरी तरीके से। ये जो फीलिंग्स है आपके पर्सन की बदल चुकी है। एक समय ऐसा था जब उन्हें लगता था कि आपके साथ उनकी कोई केमिस्ट्री नहीं है, कोई बॉन्ड नहीं है और ये रिश्ता आगे नहीं चल सकता, नहीं वर्क करेगा। आपने अपनी तरफ से कोशिशें की, एफर्ट्स डाले, लेकिन सामने से आपको कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिला
और जब एक तरफा कोई कोशिश करता है, एक तरफा एफर्ट करता है ना, तो वो रिश्ता टूट ही जाता है। चाहे वो इंसान कितना भी मेहनत करे, कितना भी एफर्ट लगाए, क्योंकि कोई भी रिश्ता एक तरफ से नहीं चल सकता जब तक कि सामने वाला इंसान नहीं चाहता है कि आप उसकी लाइफ में रहें। यहाँ पर टावर का कार्ड्स ये बता रहा है कि इस कनेक्शन में एक बड़ा ब्रेक डाउन भी हुआ था। आप दोनों का रिश्ता टूटा था, बिखरा था, सारी चीजें ऐसा लगा था कि खत्म हो गया है। लेकिन जब ये टावर मोमेंट आया तो टावर मोमेंट के बाद ही उनकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ जिसने उनकी आंखें खोल दी, उनके परसेप्शन को बदल दिया, उनके थॉट्स, उनकी फीलिंग्स बदल गई। जो इंसान उन्हें पहले बिल्कुल पसंद नहीं था, जिसमें उन्हें हजार कमियां दिखती थी, आज वही इंसान उन्हें आइडियल कपल की तरह, आइडियल पार्टनर की तरह लग रहा है। आपके पर्सन को आप एक ना आइडियल पार्टनर लग रहे हैं और ऐसे लग रहे हैं कि आप ही उनके लिए सब कुछ हैं। आप बदले नहीं हैं, आप पहले भी वही थे और आप आज भी वही हैं। बदला है तो सिर्फ उनके देखने का नजरिया, आपके बारे में सोचने का नजरिया। जिन पर्दों के पीछे उनकी सोच छुपी हुई थी, वे पर्दे अब उठ चुके हैं। आज उन्हें ये एहसास हो रहा है कि उन्होंने आपको कितना गलत समझा, कितनी बड़ी गलती उन्होंने कर दी है। यहाँ पर दिख रहा है एस ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ एक्सेप्टेंस दिख रहा है। आज आपके पर्सन ये मान रहे हैं कि आप उनके बारे में जो सोचते थे वो पूरी तरीके से गलत था। उन्होंने आपको गलत मानसिकता वाला, गलत इंटेंशन वाला और डेंजरस समझ लिया था। ठीक है, उनको ऐसा लगता था कि आप उनके लिए डेंजरस है, यानी कि आप ही हैं जिसकी वजह से उनके जीवन में दिक्कतें आ रही हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं। उनको ऐसा लगता था कि आपका भाग्य ठीक नहीं है और आपके ही भाग्य से अगर ये जुड़ जाते हैं तो इनका भी किस्मत जो है वो खराब हो जाएगा और इनके साथ कुछ भी अच्छा नहीं होगा। उन्हें आपसे डर लगता था, डर और शक की वजह से वो कभी आपसे ओपन हार्ट से कभी जुड़ ही नहीं पाए। आज उन्हें समझ में आ गया है कि असल में गलत कौन था और कौन सही था। अब वो आपको लेकर के एक्सपेक्टेशन देख रहे हैं, ठीक है, एक्सेप्शन देख रहे हैं। वो सोचते हैं कि काश मैं उसी के साथ आगे बढ़ा होता, काश अभी भी उसके साथ मैं आगे बढ़ पाऊं। ओके, वो आपको अपने साथ रिलेशन, इमोशनल फुलफिलमेंट, फैमिली, मैरिज, बच्चों तक में यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि वो ऐसा सोच रहे हैं। यानी कि यहाँ पर लॉन्ग लास्टिंग एंड लॉन्ग लाइफ रिश्तों के बारे में आपके पर्सन सोच रहे हैं। आप उनके लिए कंप्लीशन एनर्जी बन चुके हैं। ये फीलिंग्स बिटर स्वीट है क्योंकि एक तरफ चाहत है, दूसरी तरफ पछतावा भी है। वो आपसे दूर रह करके बिल्कुल भी खुश नहीं है। आपके साथ गलत करके वो बहुत ज्यादा अफसोस भी कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने दूसरों की बात मानी, थर्ड पर्सन की बात मानी और कभी भी आपको तवज्जो नहीं दिया। टावर के साथ यहाँ पर गॉसिप आया है। बहुत मुमकिन है कि किसी तीसरे इंसान या घर के किसी अपने ने इस रिश्ते को बिगाड़ा हो, आप दोनों के रिश्ते को। आपके पर्सन दिल देखने की बजाय दिखावे में फंस गए। आज उन्हें आपकी मासूमियत, आपका सच्चा दिल, आपकी फीलिंग्स अब सब कुछ दिखाई दे रही हैं। आपको खोकर के वो अंदर से टूट चुके हैं। जितना ज्यादा वो आपके बारे में सोचते हैं उतना ही ज्यादा ये तड़प रहे हैं। आज उन्हें समझ में आ रहा है कि उन्होंने क्या खो दिया और किसको खो दिया। इंसान को कदर अक्सर खोने के बाद ही होती है किसी की भी, ठीक है, जब उनके पास वो चीजें नहीं होती हैं। मून का कार्ड साफ दिखा रहा है कि बहुत सी चीजें जो है वो आपसे छुपाई गई, सच्चाइयां जो छुपाई गई वो अब सामने आ चुकी हैं। किसी और की सोच को उन्होंने अपनी सोच बना लिया था। आपके पर्सन के सामने भी कई सारी सच्चाइयां खुल रही हैं और आज उन्हें एहसास हो रहा है कि मैंने किस पर भरोसा किया और किसको खो दिया। वो चाहते हैं कि आप उन्हें माफ कर दें, लेकिन सच ये भी है कि वो थर्ड पार्टी के साथ खुश नहीं है। कभी शादी, कभी रिलेशनशिप, लेकिन अंदर से खालीपन है। उन्हें गिल्ट है कि आपको दुख देकर वो खुद खुश नहीं हो पाए। यहाँ पर कार्ड्स दिखा रहे हैं कि रियलाइजेशन बहुत देर से हुआ है। आपके पर्सन को वक्त हाथ से निकल चुका है।
अब सब कुछ रिवर्स करना आसान नहीं होगा। वो सोचते हैं कि काश समय रहते मैं समझ जाता। आज आपके पर्सन की लाइफ में अलाइनमेंट आ चुका है। उन्हें समझ में आ गया है कि जिस खुशी को वो किसी और में ढूंढ रहे थे, वो खुशी आपके अंदर थी। अब ना वो खुश है, ना थर्ड पार्टी खुश है, ना आप खुश, बस पछतावा ही बचा हुआ है। एंड नो वन कैन रिप्लेस यू। आई डोंट वॉन्ट टू लेट यू गो लाइक दिस। Okay, I wish I treated you better. My life is not as good as it looks. I can't share you with someone else. आपका जिक्र आते ही लड़ाई हो जाती है, इसीलिए वो आपकी बातों से बचते हैं। यहाँ पर आपके लिए मैसेज आ रहा है कि आपके पर्सन इस समय पर जो है वो बहुत ज़्यादा दुखी हैं। आपको लेकर के वो प्यार भी महसूस कर रहे हैं, लेकिन आपसे दूरी का एहसास उनको कहीं ना कहीं खल रहा है। और ये बहुत अच्छा साइन है कि आने वाले टाइम में आपके जो पर्सन है वो आपके पास वापस आ सकते हैं, क्योंकि वो आपके लिए इस समय पर तड़प रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा है, ये रीडिंग कैसी लगी है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रीडिंग के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय।